पुराने समय की बात है। एक राजा बहुत ही साहसी और कुशल शासक था। वह समय समय पर मनोरंजन के लिए जंगल में शिकार के लिए अकेला ही जाता था। एक दिन वह ऐसे ही शिकार पर गया तो जंगल में जाकर रास्ता भटक गया। वह वापस अपने राज्य को लौटने का रास्ता ही भूल गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वह रास्ता खोज नहीं सका। अब भूख प्यास की वजह से उसकी हालत भी खराब होने लगी थी। सूर्यास्त के बाद जब राजा को एक कुटिया दिखाई दी, तब राजा वहां गया तो देखा कि कुटिया में एक वनवासी था। राजा ने उससे भोजन और पानी मांगा। वनवासी ने भी राजा का उचित सत्कार किया। इस अतिथि सत्कार से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वनवासी से कहा कि हम इस राज्य के राजा हैं और तुम्हारे आतिथ्य से खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें चंदन का बाग भेंट करते हैं। वनवासी ने राजा को महल पहुंचने का रास्ता बता दिया। अगले दिन वनवासी भी राजमहल पहुंचा और राजा ने अपने मंत्री से वनवासी को चंदन का बाग देने की बात कही। राजा के आदेश पर वनवासी को चंदन का बाग दे दिया गया। वह चंदन के संबंध में अज्ञानी था। उसे चंदन के गुण और उसके महत्व की कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए वनवासी रोज चंदन की लकड़ी जलाकर उससे कोयला बनाता और उस कोयले को बाजार में जाकर बेच आता। धीरे धीरे बाग के सभी चंदन के पेड़ खत्म हो गए। वनवासी ने अंतिम पेड़ भी काट दिया। वह उसकी लकड़ी को जलाकर कोयला बनाता उससे पहले ही बारिश होने लगी। तब उसने सोचा कि क्यों ना आज लकड़ी ही बेच आऊं। यह सोचकर जब वनवासी चंदन की लकड़ी लेकर बाजार में गया तो चंदन की महक बाजार में फैल गई। वनवासी की सभी लकड़ियां बहुत ज़्यादा दाम में बिक गई। यह देखकर वनवासी हैरान हो गया। उसने सोचा, मैंने तो इस बहुमूल्य लकड़ी को जला जला कर कोयला बनाकर बेचा, जबकि इससे तो बहुत ज़्यादा धन प्राप्त किया जा सकता था। अब वनवासी को समझ में आ गया कि अज्ञानता की वजह से उसने खुद का इतना बड़ा नुकसान कर लिया है। दोस्तों, इसलिए कोई भी काम शुरू करें, अज्ञानता में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अज्ञानता यानी कि अधूरा ज्ञान आपको निश्चित रूप से हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए याद रखें कि जो भी काम करें पूरी जानकारी लेकर ही करें, अन्यथा नुकसान केवल आपका ही होगा। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।